Hello and welcome. Today we are here for delivering a new legal lecture. आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ निकाह नामा कॉलम। निकाह नामा के कॉलम्स की जो लीगल इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आज हम बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ निकाह नामा कॉलम। निकाह नामा में मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स होते हैं, तो उनकी क्या कानूनी और कौन सी लीगली हैसियत है निकाह नामा के कॉलम की। ये है हमारा आज का टॉपिक कि निकाह नामा के कॉलम की लीगली क्या हैसियत है। देखिए, निकाहनामा में बहुत से कॉलम्स मौजूद होते हैं जो मियाँ और बीवी की राइट्स, उनकी ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया जाता है, और शादी के बारे में, हक महर के बारे में, डिवोर्स के बारे में, मैरिज के बारे में, और उसके जो डावर अमाउंट है उसके बारे में मेंशन किया जाता है। तो इस वजह से उसकी जो कॉलम है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ के सही तरीके से समझने के बाद ही शादी करनी चाहिए। खासकर लेडीज को निकाहनामा के कॉलम को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, अच्छी तरीके से उसको पढ़ना चाहिए, और समझ के सारे कॉलम को लीगली तौर पर, उनके हर एक कॉलम की एक अपनी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, इसलिए कोई भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना। ये तो लेटेस्ट हाई कोर्ट की भी रूलिंग है। कॉलम को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसको क्रॉस करके उसके राइट्स खत्म नहीं करना चाहिए, हर कॉलम का प्रॉपर जवाब देना चाहिए, बल्कि दोनों पार्टियों को इन कॉलम के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में पढ़ के बताना चाहिए। ये निकाहनामा सिर्फ ये नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ हो गई, हकमार हो गया, नहीं, इसके अलावा और बहुत सी इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड और वाइफ को इस सिलसिले में ब्रीफ करना चाहिए कि ये कॉलम है, और फिर उस कॉलम का, हर एक कॉलम का प्रॉपर तौर पर उसका जवाब देना चाहिए, और उस कॉलम में उसका जवाब लिखना चाहिए। अब देखें, हक महर के बारे में कुछ कॉलम है। देखिए, उसमें कॉलम है 13 है, वो हक महर के बारे में है। हक जैसे कॉलम नंबर 14 है, ये कहा गया है कि हक महर किस किस्म की है, हक महर मुअज्जल है या मुवज्जल है, यानी डेफर्ड है या प्रॉम्प्ट है। और इसके अलावा कॉलम नंबर 15 है, और इसमें ये कहा गया कि कितनी हक महर आपको दे दी गई है, कितनी हक महर बाकी बचती है। और इसी तरह कॉलम नंबर 16 है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हक महर के बारे में दी गई है तो उसके बारे में डिटेल। तो ये 1 2 3 4 कॉलम है, 13 से लेकर 16 कॉलम तक। 13 14 15 16, ये 4 कॉलम जो है ये हक महर के बारे में है। इन कॉलमों का समझना बहुत जरूरी है, इसकी एक अपनी वर्थ है, इनकी अपनी एक लीगल इंपॉर्टेंस है। अगर सही तरीके से ये फिल किए जाए तो बाद में कोई मसला पेश ही ना आए। और इसके अलावा डिवोर्स के बारे में भी 3-4 कॉलम जो है डिवोर्स के बारे में दिए गए। कॉलम नंबर 18 है, कॉलम नंबर 19 है, कॉलम नंबर 20 और 21 है। ये 4 कॉलम जो दिए गए हैं ये डिवोर्स के से रिलेटेड है। यानी कॉलम नंबर 18 डेलीगेटेड ऑफ द डिवोर्स के बारे में दिया गया है, हक के तफरीज के बारे में है। कॉलम नंबर 19 है कि तलाक के बारे में कोई पाबंदी तो नहीं दी गई है। तलाक नंबर 20 है कि कोई डॉक्यूमेंट्स ना नफका यानी मेंटेनेंस के बारे में अगर बनाया गया है तो उसकी डिटेल है। कॉलम नंबर 21 है अगर पहले से बीवी हस्बैंड की मौजूद है तो पहले बीवी से इजाजत ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा निकाहनामा के कॉलम की ये अहमियत है कि ये किस्म का प्रूफ है निकाह का। निकाहनामा एक प्रूफ है शादी का, और उसके अलावा एक दूसरे के हकूक व फ़राइज़ का इसमें तयन होता है। कानूनी एक दस्तावेज़ात है, एक लीगली डॉक्यूमेंट है जो एनएसी के लिए, पासपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है, और जहाँ ज़रूरत हो एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए, बच्चों के सीआरसी के लिए, और उसके अलावा बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, या फिर डोमिसाइल पर्पज़ के लिए ये निकाहनामा की ज़रूरत होती है। और निकाहनामा की अहमियत है इसी तरीके से उन कॉलम, खासकर जो हक महर और डिवोर्स से रिलेटेड कॉलम है, उनकी अपनी एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।